आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं नवघर के पास, जहां पे भाजी मार्केट लगती है हनुमान मंदिर के ठीक पास। ये वही जगह है जहां पे सिर्फ एक टमाटर की क्रेट से जो है विवाद शुरू होता है और उसका अंत एक मौत के साथ होता है। भयंकर ईस्ट की इस घटना ने सभी लोगों को हैरान करके रख दिया है। हमारे साथ मृतक संतोष सिंह के छोटे भाई मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिरकार 29 मई को हुआ क्या था, क्या मामला इतना बढ़ गया था कि जिसका अंजाम जो है किसी ने अपने घर के सदस्य को खो के चुकाया है। जो मृतक है उनके परिवार के सदस्य जो है वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी पूरी घटना की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हुआ था उस दिन? ऐसा है कि उस दिन IPL हुआ था, 2020 का मैच, धंधा बंद हो गया था। मैं नॉर्मली ऐसा गाड़ी पर, इधर हाथ गाड़ी लगता है, मैं बैठ के देख रहा था। सामने वाला वो भाजी लगाता है, वो सब मेरा कैरेट लेके आता है और किसी किसी का लाता है, 6-7 जो भी 8 कैरेट रहा होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। वो ला के रखता है, मिस्टेक से भूल से उनका भी कैरेट इधर रख दिया उन्होंने। मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं मैच देख रहा था। तो आने के बाद वो बोले मेरा कैरेट है। मैं बोला भाई मैंने आपका कैरेट नहीं लिया, वो सामने वाला भाजी वाला ला के रख दिया होगा मिस्टेक से। तो बोलते हैं कि ऐसा जो तुम लोग चोर है बड़ोर है, इसके पर फाइटिंग चालू, गाली गलौज करके और फिर हाथापाई कॉलर में पकड़े मारने लगी मुझे। जब तक मेरा भाई आ गया, तब हमारा भाई रहेगा तो हमको छुड़ाएगा ही ना। तो छुड़ाना है तो उनको भी मार दिया, इधर लग गया सलिया से, फल्ली से, कैरेट से। तो इधर उनका कुछ ब्लीडिंग हो गया। फिर हम लोग साईं बाबा हॉस्पिटल लेके गए। पहले उधर लेके गए, टेमा में ले गए रात को 11:30 बजे। फिर उन्होंने टेमा में बोला बंडेज उंडेज किया। फिर वो टेमा वाले बोले कि आप कल सुबह 9:30-10 के बीच में आइए। तो फिर हम बोले ठीक है। तो इधर आए तो फिर कोई उनका बीच में था, तो उन्होंने बोला एक काम करो, पुलिस चौकी का क्या को लफड़ा करो, थोड़ा बहुत लगा है मंडोलियों जो हो जाएगा, ऐसा मत करो, तकलीफ मत दो किसी को। बोला हम नहीं झगड़ा किया है, नहीं हमने कुछ गलत किया है, हम तो सिर्फ बैठे थे। वो बोले तो मैं ऐसा ही दे दिया होता है कैरेट, मुझे कोई लेना देना नहीं था उनके कैरेट से। तो उन्होंने इसके ऊपर मारने लगे तो हो गया। तो फिर दूसरे दिन सुबह तो उनका ज़रा सूजन आने लगा भाई का, ज़्यादा सूझ गया। तो मैं ये डॉक्टर, मैं फैमिली डॉक्टर है ऋषिकेश मुंडे, तो सर के पास आया तो बोले कि ठीक है मैं गोली दे रहा हूँ, अगर इससे सूजन उतरा तो ठीक है, नहीं शाम को CT स्कैन करना पड़ेगा, वो करा लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा सूझने लगा तो मैं साईं बाबा हॉस्पिटल गया उनको लेके रात को। तो लेके गया तो उन्होंने सब किया और फिर रात हो गया। फिर सुबह हम लोग गए 10 बजे 9 बजे। तो बोले मेरे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, आप जैन हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मैं 12-1 बजे जैन हॉस्पिटल लेके गया। फिर वहाँ भी गया, सब चालू हो गया ट्रीटमेंट। तो वहाँ से भी वो लोग डॉक्टर आए, देखे हो गए सब। तो 7-8 बजे बोले कि एक काम करो, मेरे पास भी उतना मशीन नहीं है, आप ओकाड़ हॉस्पिटल लेके जाओ। हम ओकाड़ हॉस्पिटल फिर वहाँ से लेके गए तो उनका वहाँ चालू हो गया ट्रीटमेंट, रात तक हुआ। फिर सुबह हमको फ़ोन आया कि लड़का वहाँ पे रहता था, मेरा भतीजा विनय सिंह करके है, लेकिन मृत्यु हो गया। ये घटना कौन सी तारीख को हुई थी और पूरा 29 को हुई थी? आरोपी कौन थे, नाम पता है आप चारों का? हाँ, उनके पिताजी का नाम धीरज गुप्ता है और उनके लड़के का नाम है एक राजन गुप्ता और एक लड़के का नाम है अंजित गुप्ता, एक लड़के का हमारा नाम रोशन गुप्ता। 3 लड़के थे उनके। वो लोग मारने के प्लानिंग में आए थे। 2 हमारे पास आए, पहले मेरे सत्ता भाई करने लगे वैसा ही, वो लोग दौड़ के आए। फिर उनके दोस्त भी 5-6-7 कितने और मुझे मालूम नहीं पड़ा, वो लोग भी हमको पकड़ के मारने लगे, भाई को भी पकड़ के मारने लगे। सुनने में आया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे की क्या कार्रवाई है और आपको क्या लगता है न्याय आपको कैसे मिलेगा? तो देखिए केस हो गया है, देखिए क्या होता है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, पुलिस के हाथ में है। अपना को जितना था उतना मैं कर दिया, जो सिस्टम था मैं कर दिया हो। संतोष सिंह जी की अगर बात करें तो उनके परिवार में कौन कौन है, यहाँ पे वो कहाँ रहते हैं, कुछ आप बताएं तो? जी हमारे साथ रहते थे, एक ही साथ, हमारा फैमिली ज्वाइंट है। बड़े भाई हमारे हैं, उनके बच्चे 2 गांव में रहते हैं, एक लड़की है, लड़की की शादी दिवाली होने वाला था। हम आपका जो है दर्द वो समझ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं न्याय, अगर मैं न्याय की बात करूं, क्या आपको लगता है क्या उनको जमानत मिल जाएगी? क्या वो नहीं मिलना चाहिए उनको, कोई भी कीमत पे जमानत नहीं मिलना चाहिए 20 साल तक। जैसे हमारे भाई गया है वैसा उनको भी शौक सीखना मांगता है कि किसी का जान लेने का मतलब क्या होता है। हाँ, आपको लगता है क्या उनकी साइड में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो इजीली छूट सकते हैं? आपको अंदर से क्या लगता है, कितना भरोसा आपको लगता है कि नहीं न्याय है? मुझे भरोसा लगे कि 100% मुझे न्याय मिलेगा, ऐसा छोड़ नहीं सकते कानून। अब आगे क्या होता है ऊपर वाले के हाथ में, सर लोग के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में।
मदद के लिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कोई ऐसी नामचीन हस्ती मीरा भाईंदर की कोई आपके पास आई है जिन्होंने आपको कहा है कि आप मदद जो है वो आपकी करेंगे, न्याय दिलाने में जो है आपके साथ रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं आके मुझे नज़दीकी में कोई नहीं बोला। फ़ोन पे बात किया तो बोला मैं आता हूँ किसी ने आया नहीं इधर मेरे पास। नगर सेवक भी यहाँ के नहीं आए आपके कोई पास? नहीं आया सर, कोई नहीं आया। आप अकेले ही जो है पहले लड़ाई के बाद अगर मैं बोलूँ तो आप अकेले ही हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उसके बाद जब आपको ये पता चला कि ये हादसा जो है हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन के चक्कर आप अकेले ही लगा रहे हैं और कोई नगर सेवक यहाँ पे कोई नहीं आया? मेरा हेल्प किसी ने, खाली फ़ोन पे किया, वो ने भैया कि मैं ऐसा ऐसा कर दिया हो, तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। मैं बात करूं अगर बाकी जो भाजी वाले हैं उन लोगों का कैसा समर्थन है आप लोगों को लेकर? समर्थन है कि मतलब वो लोग क्या बोलते हैं भाई जैसा किया उसको पाना जरूरी है, उसको होना चाहिए वैसा। ये लोग गलत किया, जो भी किया वो गलत किया है। हाँ, उनके बच्चे परिवार गांव में हैं कि वो यहाँ पे आए हैं अभी आपने हम लोग फ्लाइट से प्लेन से लेके आए गाँव उनके, लेके गए? कल सुबह गए, उनका अंतिम दान संस्कार 2 बजे तक हो गया, 3 बजे तक परिवार के साथ उनके बेबी बच्चे को दिखा दिया सब। फिर इसके बाद कार्यक्रम आगे हम लोग बढ़ाया, जलाने पिलाने का रहता है ना वो कार्यक्रम किया। तो देखा आपने किस तरीके से केवल टमाटर की जो टमाटर का जो डब्बा होता है, जो क्रेट होती है, उसके चलते जो विवाद जो है वो इतना गर्मा गया कि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का एक सदस्य जो है उनका संतोष सिंह जी जो है उन्होंने अपनी जान से जो है हाथ गंवाना पड़ा। हालांकि यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल उनको जो है बोला गया कि यहाँ पे नहीं है मशीन्स वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में होते तो समय पे जो है उपचार होता और आज शायद वो हमारे बीच जो है मौजूद होते। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।